ये कहानी है एक ऐसे समय की जहां पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पर है और इंसान अभी भी जीना चाहता है। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मेलिनी है और मेलिनी एक काल कोठरी में बंद है और तभी वहां पर उसको किसी के आने की आवाज आती है और मेलिनी वहां पर रखी एक व्हील चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहां पर दो सोल्जर आते हैं जो मेलिनी के हाथ पैर सिर को व्हील चेयर पर लगी बेल्ट से अच्छी तरह से बांध देते हैं। इसके बाद मेलिनी को बाहर ले जाया जाता है जहां पर मेलिनी जैसे और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं और इनको आर्मी के सोल्जर एक क्लासरूम में ले जा रहे होते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये एक आर्मी बेस है। यहाँ पर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं और साथ ही कुछ बच्चे भी हैं। इसके बाद वो आर्मी ऑफिसर्स यहाँ से चले जाते हैं और अब यहाँ पर एक टीचर आती है। इस टीचर का नाम हिलन होता है जो कि इन बच्चों को पढ़ा रही होती है। इन सब बच्चों में मेलिनी सबसे खास, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे अलग होती है और क्लास खत्म होने के बाद इन बच्चों को इनके सेल में वापस भेज दिया जाता है। दरअसल इन बच्चों को या तो हमेशा बांध कर रखा जाता है या गन पॉइंट पर रखा जाता है। रात को जब इन्हें खाना दिया जाता है तो उस खाने में जिंदा कीड़े होते हैं जिन्हें ये बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। अगले दिन फिर से ये सभी बच्चे अपने क्लासरूम में होते हैं और सभी बच्चे अपनी अपनी कहानियां लिखते हैं। हिलन पूछती है कि सबसे पहले कहानी कौन सुनाएगा और मेलिनी सबसे पहले हाथ खड़ा करती है। जिसके बाद वो टीचर को अपनी कहानी सुनाती है और हिलन को उसकी कहानी बहुत पसंद आती है। वैसे भी मेलिनी टीचर हिलन की सबसे फेवरेट स्टूडेंट है क्योंकि वो सबसे होशियार, सबसे स्मार्ट और सबसे इंटेलिजेंट है। और कहानी सुनने के बाद टीचर हिलन मेलिनी के पास जाती है और प्यार से उसके सर को पुचकारती है। तभी यहाँ पर सार्जेंट पार्क आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मेलिनी की फेस को टच किया। टीचर हिलन कहती है नहीं, मैंने सिर्फ उसके सर को हाथ लगाया था। सार्जेंट पार्क टीचर हिलन से कहते हैं कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये बच्चे कितने खतरनाक हैं। जिसके बाद सार्जेंट पार्क एक बच्चे के पास जाते हैं और अपनी स्लीव ऊपर करते हैं और अपने हाथ को साफ करते हैं। दरअसल उन्होंने अपने हाथों पर एक क्रीम लगाई हुई थी जिससे कि इंसानों वाली स्मेल इन बच्चों तक ना पहुंचे। अब जैसे ही सार्जेंट पार्क अपने हाथ को उस बच्चे के सामने रखते हैं, कुछ समय पश्चात वो बच्चा एकदम बदल जाता है। वो सार्जेंट पार्क की तरफ झपटने की कोशिश करता है और अपने दांत कटकटाने लगता है और धीरे धीरे पूरे क्लास के बच्चे ऐसा ही करने लगते हैं। और इसके बाद वो टीचर हिलन के पास वापस जाते हैं और अपनी क्रीम वापस अपने हाथों पर लगाते हैं और बोलते हैं कि अब तुमने देखा कि ये बच्चे कितने खतरनाक हो सकते हैं। और अब क्लास खत्म होने के बाद इन सभी बच्चों को इनके सेल में वापस ले जाया जाता है। और अब हम देखते हैं कि मेलिनी अपने रूम में पहुंच चुकी है और तभी वहां पर सार्जेंट पार्क भी आ जाते हैं। मेलिनी सार्जेंट पार्क से नफरत करती है और वो बोलती है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा डब्बा होता जिसके अंदर दुनिया के सारे शैतान बंद हैं तो मैं तुमको उस डब्बे में डाल देती। सार्जेंट को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो मेलिनी के हाथ पैर नहीं खोलते और मेलिनी को व्हील चेयर पर बंधा छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वहीं रात को जब हिलन उस रास्ते से गुजरती है तो वो देखती है कि मेलिना को व्हील चेयर पर बंधा हुआ छोड़ दिया गया है। वो गार्ड्स को आवाज भी लगाती है लेकिन कोई भी नहीं आता। जिसके बाद वो खुद अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो मेलिनी के हाथ पैर खोलना शुरू कर देती है और जब वो मेलिनी के हाथ पैर खोल रही थी तो मेलिनी के अंदर कुछ चेंजमेंट होने शुरू हो जाते हैं जो कि टीचर हिलन की बॉडी की स्मेल की वजह से हो रहा है। हालांकि मेलिनी अपने ऊपर काबू करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रही होती। तभी वो टीचर हिलन को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और उन पर हमला कर देती है। टीचर हिलन किसी तरह से वहाँ से बचकर बाहर आ जाती है और उसके पास जो क्रीम होती है वो उस क्रीम को अपने हाथों पर और अपने चेहरे पर लगाती है ताकि मेलिनी को उसके शरीर की खुशबू ना आए और वो शांत हो जाए। अगली सुबह सार्जेंट पार्क फिर से मेलिनी के सेल में आते हैं और वो उसको क्लासरूम में ले जाने के बजाय वहां से बाहर ले जाते हैं। और बाहर हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी तारों की बाउंड्रीज बनी हुई है और इस बाउंड्री के दूसरी तरफ ज़ॉम्बी होते हैं जिन पर आर्मी वाले लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं। दरअसल ये वो दौर है जिस दौर में धरती पर पैरासिटिक फंगस फैल गया और इस फंगस के कारण लोग ज़ॉम्बीज में बदल गए जो ना ही जिंदा थे और ना ही मुर्दा। और जब ये ज़ॉम्बी किसी इंसान को काट लेते हैं उसके कुछ ही सेकंड बाद वो इंसान ज़ॉम्बी में बदल जाता है
जिसके बाद हम देखते हैं कि मेलिनी को एक लैब में ले जाया जाता है, जहां पर वो देखती है कि एक बोतल के अंदर एक बच्चे का दिमाग होता है जिस पर #13 लिखा हुआ है। दरअसल ये बच्चा भी मेलिनी के क्लास में था, लेकिन अब वो क्लास में नहीं आता और मेलिनी समझ जाती है कि उस पर टेस्ट किए गए थे। और अब इस लैब में डॉक्टर कैरोलाइन और उसकी असिस्टेंट होती है जो मेलिनी को नींद का इंजेक्शन देती है। और इससे पहले कि वो मेलिना के ऊपर टेस्ट करते, यहाँ पर टीचर हिलन आ जाती है और वो वहीं पर रखा एक सिलेंडर उठा लेती है और डॉक्टर कैरोलाइन से कहती है कि तुम्हें मेलिनी को छोड़ना होगा। डॉक्टर टीचर हिलन को समझाने की कोशिश करती है, परंतु टीचर उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और फिर किसी तरह डॉक्टर टीचर को अपनी बातों में किसी तरह फंसा लेती है। और तभी यहाँ पर 2 सोल्जर आते हैं, वो टीचर हिलन को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद डॉक्टर कैरोलाइन टीचर को बताती है कि जो तुम सोच रही हो वो मैं हजारों बार सोच चुकी हूँ, लेकिन मुझे वैक्सीन बनानी है, मुझे ऐसा करना जरूरी है। जिसके बाद टीचर को यहाँ से ले जाया जाता है, पर तभी ज़ॉम्बीज इस पूरे इलाके पर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने डॉक्टर के असिस्टेंट को काट लिया है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगती है और डॉक्टर वहां से मौका देखकर भाग जाती है। और हम देखते हैं कि मेलिनी अभी भी वहीं पर है, जो कि बेड पर बेल्ट से बंधी हुई है। हम देखते हैं कि डॉक्टर की असिस्टेंट, जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है, वो मेलिनी को नहीं देख सकती। दरअसल ये जो ज़ॉम्बी होते हैं वो इंसानों को सिर्फ उनकी महक से ही पहचान पाते हैं। मेलिनी भी इन्हीं में से एक है, इसीलिए मेलिनी की बॉडी में से वो इंसानों वाली खुशबू नहीं आ सकती और वो ज़ॉम्बी इसे नहीं देख सकते। जिसके बाद मेलिनी पास में टेबल पर पड़ा एक नाइफ उठाती है और उससे अपनी बेल्ट काटती है जिससे वो बंधी हुई थी, और वो वहां से किसी तरह से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर चारों तरफ मौत का मंजर है, ज़ॉम्बीज सैनिकों पर हमला कर रहे हैं और जो सैनिक बचे हुए हैं वो इन ज़ॉम्बीज पर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। और तभी वो टीचर हिलन को देखती है, जिसको अभी भी 2 आर्मी ऑफिसर्स ने पकड़ा हुआ है। टीचर हिलन जब उनसे छूटने की कोशिश करती है तो वो ऑफिसर्स गन की बैक से टीचर हिलन पर हमला करते हैं। और ये सब देखकर मेलिनी को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों सैनिकों पर हमला कर देती है। वो उनकी गर्दन पर काट लेती है, जिसके बाद वो वहीं पर लेट जाती है। इसके बाद टीचर हिलन मेलिनी को अपनी गोद में उठाकर एक सेफ जोन में पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। और तभी यहाँ पर आर्मी की एक गाड़ी आती है जो टक्कर मारकर उन सभी ज़ॉम्बीज को उड़ा देती है। और किसी तरह टीचर हिलन मेलिनी को लेकर उस गाड़ी में बैठ जाती है। और इस गाड़ी में पहले से वो डॉक्टर भी बैठी होती है जो वैक्सीन बना रही थी, और साथ में होते हैं सार्जेंट पार्क्स और उनके असिस्टेंट। हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनकी गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं और जल्द ही ये सभी इन ज़ॉम्बीज की पहुंच से बहुत दूर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब सार्जेंट पार्क मेलिनी को अपनी गाड़ी में पीछे देखते हैं तो उस पर गन तान देते हैं। वो उसको मारना चाहते हैं, क्योंकि अगर मेलिनी ने किसी को काटा तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। और इससे पहले कि सार्जेंट पार्क मेलिनी को गोली मारते, टीचर हिलन आगे आ जाती है और बोलती है कि तुम इसको गोली मत मारो, हम इसको छोड़ देंगे। जिसके बाद वो उसे गाड़ी से उतार देते हैं। टीचर हिलन बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और वो वहाँ से कुछ दूर आकर बैठ जाती है। और इनके साथ जो डॉक्टर होती है जो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है, वो सार्जेंट पार्क से बोलती है कि हमें इसकी जरूरत है वैक्सीन बनाने के लिए, मैं इस पर रिसर्च करूंगी। जिसके बाद सार्जेंट पार्क मेलिनी को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो उसके चेहरे पर एक फेस शील्ड बांध देते हैं ताकि वो किसी को भी ना काट पाए, और साथ ही साथ उसके हाथ बांधकर उसको गाड़ी की छत पर बैठा देते हैं। कुछ और आगे जाने के बाद ये लोग रुक जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए था। सार्जेंट पार्क अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि अपनी गन पर सरप्रेशर लगा लो। सरप्रेशर वो होता है जिससे बुलेट्स की आवाज ज्यादातर थम जाती है, जिससे शोर कम मचता है। जिसके बाद ये अपनी गन पर सरप्रेशर लगा लेते हैं, परंतु सार्जेंट पार्क के एक असिस्टेंट के पास सरप्रेशर नहीं होता। और जब ये लोग पानी भर रहे होते हैं तब उसका वो असिस्टेंट जिसके पास गन में सरप्रेशर नहीं है वो बुलेट्स फायर करता है। जिसके बाद यहाँ पर ज़ॉम्बीज आने लगते हैं और वो इन पर हमला कर देते हैं और ये दौड़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं। तभी सार्जेंट पार्क का वो असिस्टेंट जिसकी गन में सरप्रेशर नहीं था वो भी गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करता है, पर सार्जेंट पार्क उसको वहीं रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुमको ज़ॉम्बी ने काट लिया है। और कुछ ही सेकंड बाद
वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसके बाद सार्जेंट पार्क उसको गोली मार देते हैं और अब ये यहाँ से जल्द निकलना चाहते हैं। जिसके बाद सार्जेंट पार्क अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। जिसके बाद ये अपने आगे का सफर पैदल ही तय करते हैं और ये लोग लंदन पहुंच जाते हैं। और अब इन लोगों को भूख लगी होती है, इसीलिए ये लोग खाना फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद जब सार्जेंट पार्क अपने असिस्टेंट के साथ दूरबीन से दुकानों की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, जो सारे के सारे हाइपरनेशन में हैं, यानी कि सोए हुए हैं। सार्जेंट पार्क सभी से कहते हैं कि हम अपनी बॉडी पर क्रीम लगाएंगे, जिससे उनको इंसानों वाली खुशबू ना आए और हम लोग आपस में बात भी नहीं करेंगे। हमें दबे पाँव चलना होगा, तभी हम उन घरों तक पहुंच सकते हैं, उन दुकानों तक पहुंच सकते हैं जहां पर हमको खाने की सप्लाई मिल सकती है। इसके बाद ये सभी दबे पाँव इनके बीच से होकर गुजरने लगते हैं और एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जो बिल्डिंग पूरी तरह से सुनसान बंजर है। और हम देखते हैं कि मेलिनी अभी भी बंधी हुई है और डॉक्टर उसके सामने गन लेकर बैठी हुई है। जिसके बाद मेलिनी डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। डॉक्टर मेलिनी को बताती है कि जब ये महामारी, ये बीमारी फैली, उस समय जो औरतें प्रेग्नेंट थी उन औरतों से तुम जैसे बच्चे पैदा हुए, यानी कि ज़ॉम्बीज की सेकंड जनरेशन। तुम लोगों में सोचने समझने की शक्ति थी, तुम लोग प्रकृति के साथ रिलेट कर सकते थे, यानी घुल मिल सकते थे। और डॉक्टर कहती है कि तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो जिससे मैं वैक्सीन बना सकती हूँ। और ये जो पैरासिटिक फंगस पूरी दुनिया में फैला है, मैं इसको नियंत्रित कर सकती हूँ। जिसके बाद ये लोग पूरी रात यहीं पर गुजारते हैं और अगली सुबह सभी लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, पर बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो हाइपरनेशन में हैं। मेलिनी बोलती है कि मैं इन सभी ज़ॉम्बीज को यहाँ से हटा सकती हूँ, जिसके बाद हम लोग यहाँ से आराम से चले जाएंगे। डॉक्टर बोलती है कि हमने अगर इसको नीचे भेजा तो ये वापस कभी नहीं आएगी, क्योंकि वापस आने के लिए इसके पास कोई वजह नहीं है। मेलिनी बोलती है कि मैं वापस आऊंगी क्योंकि मैं तुम लोगों जैसा बनना चाहती हूँ। जिसके बाद ये लोग मेलिनी को नीचे भेज देते हैं और उसको एक घर में डॉग मिलता है, वो उस डॉग को लेकर इन ज़ॉम्बीज के बीच में छोड़ देती हैं। जिसके बाद सभी ज़ॉम्बीज उस डॉग के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद पूरा रास्ता साफ हो जाता है और सभी लोग नीचे आ जाते हैं। सार्जेंट पार्क मेलिनी को थैंक यू बोलते हैं और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तब इनको बहुत सारे ज़ॉम्बीज की डेड बॉडीज मिलती है, जिनके अंदर पौधे उगाए हैं और उनके शरीर में से बहुत बड़ी बड़ी बेलें निकली हुई है और इन बेलों ने पूरी की पूरी एक बिल्डिंग को कवर किया हुआ है। डॉक्टर बताती है कि ये इन ज़ॉम्बीज की नेक्स्ट स्टेज है और इन बेलों में एक तरह का फल भी लगा हुआ होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे बीज होते हैं। डॉक्टर कहती है कि कुछ समय बाद ये सारे बीज हवा में घुल जाएंगे, जिसके बाद इंसानों का इस धरती से पूरी तरह सफाया हो जाएगा। जिसके बाद इन सभी लोगों को यहाँ पर आर्मी की एक लेबोरेटरी भी मिलती है, जो कि पूरी तरह सोलर ऊर्जा पर संचालित है। ये सभी लोग यहाँ पर आसरा लेते हैं। अब ये सब के सब भूखे हैं, इसीलिए इन लोगों को खाने का इंतजाम करना होगा। जिसके बाद सार्जेंट पार्क का असिस्टेंट बोलता है कि मैं खाने का इंतजाम करके आता हूँ और वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। मेलिनी कहती है कि मैं भी भूखी हूँ, मुझे तुम सभी लोगों की स्मेल आ रही है, मुझे खाना चाहिए। जिसके बाद ये सभी लोग मेलिनी को बाहर खुले में छोड़ देते हैं। जिसके बाद मेलिनी एक पक्षी को पकड़कर खा लेती है और उसको एक घर के अंदर से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, तो वो उस घर के अंदर जाकर चेक करती है और वो देखती है कि यहाँ पर उसी के जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जो कि ज़ॉम्बीज की सेकंड जनरेशन है। देखती है कि उन सभी बच्चों में से एक बच्चा सभी बच्चों को बता रहा है कि उसको स्मेल आ रही है खाने की, और वो सब के सब वहाँ से निकलने लगते हैं। मेलिनी समझ जाती है कि सार्जेंट पार्क का असिस्टेंट जो खाना फाइंड करने के लिए गया है, ये सभी बच्चे उस पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। और मेलिनी यहाँ से भागकर वापस लेबोरेटरी में जाती है और सभी को आगाह करती है। वो कहती है कि यहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उस सोल्जर को मारने के लिए गए हैं। दूसरी तरफ हम उस सोल्जर को देखते हैं जो खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर गया है। उसे एक स्टोर के बाहर बहुत सारा खाना मिलता है, जिसके बाद वो और खाना लेने की लालसा में अंदर चला जाता है। इससे पहले कि वो समझ पाता कि ये एक ट्रैप है, यानी कि एक जाल है, वो सभी बच्चे उस पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद ये सभी उस सोल्जर को ढूंढते हुए उस स्टोर में पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं कि उस सोल्जर को कच्चा खा लिया गया है और समझ जाते हैं कि इसे एक ट्रैप में फंसाया गया था। मेलिनी बोलती है कि ये भी एक ट्रैप है
जब ये लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी बच्चे होते हैं जिन्होंने उस सोल्जर को मारा है। जिसके बाद सार्जेंट उनको गोली मारने ही वाला होता है। मेलिनी उसको रोक लेती है, जिसके बाद मेलिनी इन बच्चों के बीच में चली जाती है। हम देखते हैं कि इन बच्चों का एक लीडर है जिसके हाथ में बेसबॉल का बैट है। जिसके बाद वो उसके साथ फाइट करती है और उसको बड़ी चालाकी से उसी के बैट से उसको मार देती है। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो मेलिनी से डरने लगते हैं। जिसके बाद ये तीनों वहां से लेबोरेटरी में वापस आते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि डॉक्टर ने अपने मुंह पर मास्क पहना है और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर ने यहाँ पर जानबूझकर एक गैस फैलाई है जिससे कि ये लोग बेहोश हो जाए। अब डॉक्टर किसी भी तरह मेलिनी का ऑपरेशन करना चाहती है जिससे कि वो दवा बना सके, पर मेलिनी पहले से ही होश में होती है। उस पर गैस का कोई असर नहीं हुआ। मेलिनी डॉक्टर से कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा फास्ट हूँ, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुमको काट लूंगी, जिसके बाद तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगी। डॉक्टर कहती है कि मैं तुम्हारी मदद से वैक्सीन बनाना चाहती हूँ। तुम चाहती हो कि हिलन जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो वो आगे चलकर एक मॉन्स्टर में बदल जाए। मेलिनी कहती है कि नहीं। डॉक्टर कहती है कि तो फिर तुमको अपना बलिदान देना होगा। वो डॉक्टर की बात मान भी जाती है। जिसके बाद वो डॉक्टर से एक सवाल पूछती है और कहती है कि क्या हम जिंदा हैं। डॉक्टर कहती है हाँ तुम जिंदा हो, और वो समझ जाती है कि आने वाली जो जनरेशन है वो इन्हीं की है, ना कि इंसानों की, क्योंकि इंसान अब बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसके बाद वो अपना बलिदान करने से मना कर देती है और कहती है कि तुम सब अंदर रहना, सेफ रहोगे। जिसके बाद मेलिनी लैब से बाहर आ जाती है। डॉक्टर मेलिनी का पीछा करने लगती है और तभी यहाँ पर वो बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने उस सोल्जर को मारा था और वो डॉक्टर को मार देते हैं। इसके बाद हम मेलिनी को देखते हैं, वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर ज़ॉम्बीज की बॉडी से लंबी लंबी बेलें निकली हुई हैं और उन बेलों में एक फल है जिसके अंदर बीज है, जिससे धरती पर बचे हुए बाकी के इंसान भी ज़ॉम्बीज में बदल जाएंगे। मेलिनी उन बेलों को आग लगा देती है, जिसके बाद वो फल फटने लगते हैं और हवा में घुल जाते हैं। मेलिनी ने बेलों को आग इसलिए लगाई ताकि धरती पर मौजूद सारे इंसान ज़ॉम्बीज में बदल जाएं, जिससे कोई भी ज़ॉम्बी इंसानों को नहीं खा पाएगा। और उसे ये बात पहले से ही पता थी कि ज़ॉम्बीज की सेकंड जनरेशन ही धरती पर रूल करेगी। और जब मेलिनी वापस आ रही होती है तो वहाँ पर उसे सार्जेंट पार्क भी मिलते हैं। वो उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो लेबोरेटरी में होना चाहिए था। सार्जेंट पार्क बोलते हैं कि मैं तुमको ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। मेलिनी ने उन बेलों को आग लगा दी है, जिसकी वजह से ये सारी एयर अब इन्फेक्टेड हो चुकी है, जिसकी वजह से सार्जेंट पार्क भी अब कन्वर्ट होने लगे हैं ज़ॉम्बीज में। और इससे पहले कि वो पूरी तरह कन्वर्ट होते, वो मेलिनी से कहते हैं कि मैं उस तरह का जानवर नहीं बनना चाहता, जब मैं कन्वर्ट होने लगूं तब मुझको गोली मार देना। और वो उसको अपनी गन देते हैं। हालांकि मेलिनी सार्जेंट पार्क को गोली नहीं मारना चाहती। सार्जेंट पार्क उससे रिक्वेस्ट करते हैं और वो गन ले लेती है, जिसके बाद वो सार्जेंट पार्क को शूट कर देती है। और दूसरी तरफ हम टीचर हिलन को देखते हैं, जो कि अब होश में आ चुकी है। और उसके बाद जब वो बाहर का नजारा देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलिनी उन सभी बच्चों को ले आती है जो ज़ॉम्बीज की सेकंड जनरेशन है। दरअसल इनको इंसानों वाली भाषा नहीं आती और न ही इन्होंने इससे पहले कभी इंसानों से बात की है। जिसके बाद टीचर हिलन इनको एजुकेट करना शुरू करती है, जिस तरह से टीचर हिलन ने मेलिनी को एजुकेट किया था ताकि इन बच्चों को बोलना, पढ़ना, लिखना आ सके, क्योंकि ये बच्चे ही अब आने वाली जनरेशन है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप इसी तरह का और क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।